हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी इस क्लास में। तो हम इस सीरीज़ के अंतर्गत हमारी जो वन क्लास वन टॉपिक की सीरीज़ है, यहाँ पे हम करते हैं क्रोनोलॉजिकल पैटर्न पे आधारित टॉपिक्स को। ठीक, ऐसे टॉपिक्स को जिनसे आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या तो मैच द लिस्ट पैटर्न पे प्रश्न पूछे जाते हैं, इम्पैक्ट आधारित फैक्ट बेस्ड प्रश्न क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परमाणु शस्त्र नियंत्रण संधियां। परमाणु शस्त्रों के नियंत्रण से संबंधित वैश्विक स्तर पर जितने भी प्रयास किए गए, जो संधियां की गई और ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किए गए या जितने भी सम्मेलन हुए, तो उन्हें आज की क्लास में हम करेंगे एमसीक्यूज के माध्यम से संपूर्ण व्याख्या के सहित। हम प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को यहाँ पे समझ करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से जुड़ा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंशिक परीक्षण परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसे शॉर्ट में कहते हैं पीटीबीटी, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। ठीक, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पे ए वर्ष 1960, बी 1965, सी 1963 एंड डी 1967। ठीक, फर्स्ट है आपका 1960, 1965, 1963 एंड 1967। तो इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर होगा यहाँ पे वो होगा ऑप्शन सी 1963। कब आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जो है किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? इस पे हस्ताक्षर हुए थे 1963 में। किस वर्ष? 1963 में। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। तो जैसा कि हमने बताया, हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी 1963। किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी? आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि जो है पीटीबीटी, वो 1963 में। अब यह संधि थी क्या, इस पे किन क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाए गए और यह किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुई थी? तो आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जो है इसे आपके आधिकारिक तौर पर वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के नीचे परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित करने से संधि थी। ठीक, जैसा कि इसका नाम ही है पार्शियल। ठीक, आंशिक मतलब कि पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। इस संधि के माध्यम से परमाणु परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया था, केवल कुछ क्षेत्रों पर जैसे कि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के नीचे परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया गया था। संधि हस्ताक्षरित हुई थी 5 अगस्त 1963 को। 5 अगस्त 1963 को मॉस्को में संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। मुख्य उद्देश्य क्या था? इस संधि का जो उद्देश्य था पर्यावरण को रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचाना था और इसीलिए इसने केवल भूमिगत परीक्षणों की अनुमति दी थी। तो याद रखिएगा, जो आपकी आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है 5 अगस्त 1963 को साइन की गई थी अमेरिका, यूएसआर और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। इसके द्वारा भूमिगत परमाणु परीक्षणों की अनुमति मात्र थी और वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष और पानी के नीचे परमाणु परीक्षणों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया था। अब क्या भारत इस संधि में शामिल था? भारत ने इस पे हस्ताक्षर किए हैं? तो बिल्कुल यस। ठीक, भारत इस संधि का हस्ताक्षर करता है। भारत ने आंशिक परमाणु प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, जो आपकी आंशिक परमाणु प्रतिबंध संधि थी कब हस्ताक्षरित हुई थी? 1963 में। आंशिक परमाणु परीक्षण संधि, जैसा कि हमने बताया कि केवल इसमें प्रतिबंध लगाया गया था, भूमिगत परीक्षणों की अनुमति दी गई थी और परमाणु परीक्षणों पर जैसे कि वायुमंडल, बाहरी और पानी के भीतर प्रतिबंध लगाए गए थे। हमने भारत के संदर्भ में बात की तो भारत इसने हस्ताक्षर किए थे और परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति भारत की शुरुआती प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे मतलब कि आपका जो दोनों फिर से तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है इसी टॉपिक का, वो है आपका परमाणु अप्रसार संधि। अभी हमने कौन सी संधि की थी? पीटीबीटी। याद रखिएगा, पीटीबीटी, पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी, 1963 में साइन की गई थी। अगला प्रश्न है, परमाणु अप्रसार संधि के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? ठीक, एनपीटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे सत्य हैं? तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका, भारत परमाणु अप्रसार संधि का हस्ताक्षर करता देश है। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा, संधि के अनुसार अकॉर्डिंग टू एनपीटी 1 जनवरी 1967 से पूर्व परमाणु परीक्षण कर चुके राष्ट्र परमाणु संपन्न राष्ट्र कहलाए, जिनकी संख्या, तो यहाँ पे P4 का अर्थ है कि 4 ऐसे, जो 1 जनवरी जो आपकी कट ऑफ डेट है यहाँ पे 1 जनवरी 1967 तक 4 ऐसे राष्ट्र थे जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर रखा था। अब आपके विकल्प हैं, ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही है, डी ना ही 1 और ना ही 2, दोनों ही विकल्प यहाँ पे रॉन्ग है। तो आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, आपका यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी। ठीक, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे, जो पहला और दूसरा दोनों ही रॉन्ग है। अब क्या गलत है? तो फर्स्ट, जैसे कि आपका भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। याद रखिएगा, एनपीटी जो है, ठीक,
परमाणु अप्रसार संधि, भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और अब भी नहीं। ठीक, भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है क्योंकि यह संधि केवल चुनिंदा देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति देती है और दूसरों पर प्रतिबंध लगाती है। तो भारत का ये रीज़न रहा क्योंकि इसमें कहा गया था कि 1 जनवरी 1967 से पहले जिन राष्ट्रों ने परमाणु परीक्षण कर लिया है वो परमाणु संपन्न राष्ट्र कहलाएंगे और उसके बाद के राष्ट्र जिन्होंने नहीं किया उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिए गए परमाणु परीक्षण करने पर। तो इस कारण यह भेदभावपूर्ण थी और इसने 2 तरह के राष्ट्रों को जन्म दिया। एक तो ऐसे हो जाएंगे जो परमाणु शक्ति संपन्न थे और दूसरे गैर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है क्योंकि 1 जनवरी 1967 जो हमने कट ऑफ डेट बताई, तो 1 जनवरी 1967 की जो इस संधि की कट ऑफ डेट थी, परमाणु विकसित और परीक्षण करने वाले हथियार जो संपन्न थे उनकी संख्या P4 नहीं P5 थी। ठीक, तो दोस्तों जो कट ऑफ डेट थी मतलब कि संधि की 1 जनवरी 1967 तक, तब तक जो परमाणु संपन्न राष्ट्र थे जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर रखा था उनकी संख्या P4 नहीं वो P5 थी। 5 राष्ट्र ऐसे थे नेशन जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर रखा था। अमेरिका जिसने 1945 में ही परमाणु परीक्षण कर लिया था, फिर रूस जिसने 1949 में परमाणु परीक्षण किया, वहीं पे यूनाइटेड किंगडम आता है जिसने 1952 में, ठीक 1952 में, फ्रांस वर्ष 1960 में और चाइना 1964 में। ठीक, तो ये डेट भी याद रखिएगा क्योंकि आपसे इस तरह का प्रश्न मैच द लिस्ट के फॉर्म में पूछा गया है कि ये नेशंस है और किस वर्ष इन्होंने परमाणु परीक्षण किया है, इन्हें मैच करिए। तो 5 नेशंस थे जो 1 जनवरी 1970 तक जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर रखा था, वो थे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। और किस किस वर्ष इन्होंने किया था तो ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका जो सबसे फर्स्ट अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया 1945 में, और रूस ने 1949 में, ब्रिटेन ने 1952 में, फ्रांस ने 1960 में एंड चीन ने 1964 में। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया 1974 में। इस संधि के बाद आगे चल करके भारत ने परमाणु परीक्षण किया था 1974 में। ठीक, और उसके बाद अगर आप वर्तमान में देखें तो ये 6th नेशन हो जाएगा। पाकिस्तान 1998 में इसने परमाणु परीक्षण किया जो कि 7वां राष्ट्र है जिसने परमाणु परीक्षण किया। इसके अलावा उत्तर कोरिया जिस पे यह है कि उसने 2006 में परमाणु परीक्षण किया था। और इसके अलावा एक इजराइल है जिसके संदर्भ में कहा जाता है कि यह राष्ट्र भी परमाणु संपन्न है, परंतु उसने आधिकारिक रूप से कभी इसकी घोषणा नहीं की। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ना ही 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT, ठीक, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी। ठीक, ये भी तो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी। आपके यहाँ पे ऑप्शन है ए 1995, बी 1992, सी 1999 एंड डी 1996। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा इस प्रश्न का वो होगा ऑप्शन डी 1996। कब हुई थी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जिस पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे 1996 में। याद रखिएगा 1996 में। हम पिछली 2 संधियाँ भी रिवाइज कर लेते हैं। तो आपकी जैसा कि हमने किया PTBT, पहला पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी कब साइन की गई थी 1963 में। वहीं पे NPT जो है ये हस्ताक्षरित की गई थी 1967 में। ठीक, 1967 में। कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी जिसे CTBT कहते हैं ये 1996 में। तो आइए देखते हैं क्या था। तो आपका जो CTBT है 1996 में हस्ताक्षरित की गई थी। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सभी प्रकार के परमाणु विस्फोट चाहे वो सैन्य हो या शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित करती है। तो यह संधि जो है परमाणु परीक्षणों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाती है। इसे 24 सितंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया और हस्ताक्षर के लिए खोला गया। हालांकि भारत का रुख देखें तो भारत ने भी इस हस्ताक्षर नहीं किया क्योंकि यह पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण की सीमा तय नहीं करती। ठीक, कि कब तक जो परमाणु हथियार है उनको समाप्त कर दिया जाएगा। केवल यह जो पहले परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध आरोपित करती है, जिन राष्ट्रों ने पहले परमाणु शस्त्र बना लिए हैं उसको समाप्त करने के संदर्भ में इस संधि में कोई बात नहीं की गई। इस कारण भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG। ठीक, तो परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे हमें सत्य हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन से कथन इसके संदर्भ में सत्य है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है समूह की स्थापना। ठीक, NSG जो है इसकी स्थापना वर्ष 1974 में 1974 में भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण करने के पश्चात हुई थी। ठीक, भारत NSG का सदस्य न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर है। समूह को लंदन क्लब के रूप में भी जाना जाता है, मतलब कि जो NSG है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इसे लंदन क्लब भी कहते हैं। अब हमारे यहाँ पे विकल्प हैं ऑप्शन ए केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 एंड डी 1, 2, 3 सभी। ठीक, ऑल आर राइट्स। तो आइए देखते हैं क्या होगा हमारा आंसर और इस प्रश्न की विस्तृत व्याख्या।
तो इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 3 थी। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट्स की व्याख्या। तो फर्स्ट है, भारत द्वारा 1974 में किए गए पहले परमाणु परीक्षण, जिसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक, भारत ने अपना, याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था। तो भारत द्वारा 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इसके जवाब में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की स्थापना की गई थी। ठीक, तो ये आपका पहला स्टेटमेंट रही है, ताकि परमाणु सामग्री के निर्यात को नियंत्रित किया जा सके। तो इस संधि को इस उद्देश्य से लाया गया था कि जो परमाणु हथियार, मतलब जो उसके मटेरियल्स हैं, तकनीकी है, उसको हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में रोक लगाना, ऐसे देशों को उसे हस्तांतरित नहीं करना जिसने एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का समूह का सदस्य नहीं है, उसमें साइन नहीं किए हैं। दूसरा है, भारत एनएसजी का सदस्य नहीं है, बिल्कुल सही है। चीन और ये गलत था, क्योंकि हमने कहा था भारत, तो भारत इसका सदस्य नहीं है। चीन और कुछ अन्य देश भारत के गैर एनपीटी हस्ताक्षरकर्ता होने के आधार पर भारत की सदस्यता का विरोध भी करते हैं। तीसरा स्टेटमेंट था कि एनएसजी की शुरुआती बैठकें, तो इसे क्या लंदन क्लब का? तो बिल्कुल, एनएसजी की शुरुआती बैठकें लंदन में हुई थी, इसलिए इसे ऐतिहासिक रूप से लंदन क्लब या लंदन सप्लायर ग्रुप भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, एनएसजी, ठीक, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को क्या कहा जाता है? लंदन सप्लायर ग्रुप या लंदन क्लब के रूप में भी जाना जाता है। तो कब ये ग्रुप इस्टेब्लिश किया गया था? 1974 में। तो आइए देखते हैं एनएसजी के बाद। तो आपका जो परमाणु आपूर्तिकर्ता ग्रुप है एनएसजी, ठीक, इसकी स्थापना भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 के बाद लंदन में हुई थी। इसे लंदन क्लब के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो टोटल मेंबर्स है उनकी संख्या वर्तमान में 46 है। कितनी? 46। तो याद रखिएगा, एनएसजी जो ग्रुप है उसके टोटल मेंबर वर्तमान में 46 है। प्रावधान क्या था कि एनएसजी का मुख्य प्रावधान था कि जो देश एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं करते, ठीक, एनपीटी जो 1967 में आई संधि, नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, केवल उन्हीं परमाणु ईंधन और तकनीकी प्रदान की जाएगी, ठीक, जिसने उस पर हस्ताक्षर कर रखे थे। जिन देशों ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे उन्हें किसी भी प्रकार के परमाणु ईंधन और तकनीकी प्रदान नहीं की जाएगी। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो एनपीटी पर हस्ताक्षर किए बिना भी विशेष छूट के तहत एनएसजी देशों में परमाणु ईंधन प्राप्त कर रहा है। हालांकि भारत अभी तक एनएसजी का पूर्ण मेंबर नहीं है। ठीक, तो भारत ना तो एनएसजी का मेंबर है और न भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए हैं, फिर भी एक विशेष रूप से भारत को जो तकनीकी और परमाणु ईंधन प्राप्त हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, आपका मध्यवर्ती परमाणु परीक्षण संधि आईएनएफ संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी? ठीक, आईएनएफ संधि मध्यवर्ती परमाणु शक्ति समझौता किस वर्ष हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1982, बी 1963, सी 1968 एंड डी 1987। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1987। कब? तो आपकी जो आईएनएफ ट्रीटी है, ठीक, इस पे कब साइन किए गए थे? 1987 में, 1987 में। आइए देखते हैं इस प्रश्न की बात। तो जैसा कि हमने बताया, आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 1987। मध्यवर्ती दूरी परमाणु बल संधि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी आईएनएफ, जिसे शॉर्ट में कहते हैं, 8 दिसंबर 1987 को अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। तो याद रखिएगा, यह संधि जो साइन की गई थी किसके बीच? 1987 में। यूएसए कोल्ड वार का समय था, उस समय कोल्ड वार चल रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन और सोवियत संघ के जो उस समय नेता थे वो थे मिखाइल गोर्बाचोव। इसके मध्य हस्ताक्षरित हुए थे। इसमें प्रावधान क्या था? तो ऐतिहासिक संधि के तहत 500 से 5500 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली सभी भूमि आधारित बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों, ठीक, परमाणु और पारंपरिक दोनों को नष्ट करने पर सहमति बनी। अमेरिका और रूस दोनों ने 2019 में इस संधि से औपचारिक रूप से खुद को बाहर कर लिया। ठीक, तो कुल मिलाकर के आईएनएफ संधि 1987 में हुई थी अमेरिका और यूएसएसआर के मध्य, जिसपे 500 से 5500 किलोमीटर की रेंज वाले जो बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु या परमाणु गैर परमाणु दोनों को समाप्त करना था। और 2019 में जाकर के ये दोनों देशों ने इससे अपने आप को बाहर कर लिया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी तक हमने जितनी भी संधियाँ की, ऊपर जितने भी प्रश्न किए, उनका एक यहाँ पे समराइज फॉर्म में जिस पैटर्न पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो परमाणु शस्त्रों के नियंत्रण हेतु आपका क्वेश्चन है, परमाणु शस्त्रों के नियंत्रण हेतु हस्ताक्षरित समझौतों या संधियों को आरोही क्रम में यहाँ पे सजाएं। ठीक, जो आपका है असेंडिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। तो आपकी जो संधियाँ हैं, परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी, आंशिक परमाणु परीक्षण संधि पीटीबीटी, आईएनएफ संधि और एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो संधियां और ग्रुप सभी को यहाँ पे हमने शामिल किया है, ताकि आपको जो आपने अभी 5 क्वेश्चन किए हैं वो आपके फिर से एक बार रिवाइज हो जाएं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर क्या होगा? तो फर्स्ट हम जैसे कि देखते हैं जो आपकी एनपीटी है,
तो जैसा कि आपका फर्स्ट यहाँ पे है एनपीटी, तो एनपीटी पे कब हस्ताक्षरित हुए थे, ये हस्ताक्षर के लिए लाई गई थी 1968 में। व्यापक परमाणु परीक्षण संधि, ठीक, व्यापक परमाणु परीक्षण संधि कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी जो थी ये आपकी साइन हुई थी 1996 में, ठीक, 1996 में। आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पीटीबीटी जो कि 1963 में। आईएनएफ संधि 1987 में एंड एनएसजी ग्रुप 1974 में भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण के बाद स्थापित हुआ था, जिसे लंदन क्लब भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 31542। सबसे फर्स्ट 3 आपकी पीटीबीटी, ठीक, आंशिक परमाणु परीक्षण संधि जो पीटीबीटी के रूप में 1963 में साइन की गई थी। देन उसके बाद 1 परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी जो कि 1968 में साइन की गई थी और जो कट ऑफ डेट थी इसके लिए 1 जनवरी 1967 निर्धारित की गई थी। उसके बाद आपका आता है 5 एनएसजी ग्रुप 1974 में अस्तित्व में आया, जिसे लंदन क्लब भी कहते हैं, लंदन सप्लायर ग्रुप के रूप में, जो कि भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण, भारत ने 1974 में अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, उसके बाद गठित किया गया था। देन उसके बाद आपका आएगा 4 आईएनएफ संधि जो कि यूएसएसआर और यूएसए के मध्य साइन की गई थी 1987 में। और सबसे लास्ट होगा आपका ऑप्शन 2 व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी जो 1996 में साइन की गई थी। तो यहाँ से आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट जैसा कि हमने आंसर बताया 31542, तो सबसे फर्स्ट आपकी परमाणु आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जो कि 1963 में हुई थी, जिसमें केवल भूमिगत परमाणु परीक्षणों की अनुमति दी गई थी और वायुमंडल और जलीय क्षेत्र में उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। भारत इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता देश है। देन उसके बाद एनपीटी आता है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, परमाणु अप्रसार संधि जो कि हस्ताक्षरित हुई थी 1968 में। उसके बाद एनएसजी ग्रुप 1974 में बना, जिसे लंदन क्लब भी कहते हैं। आईएनएफ संधि 1987 में साइन की गई थी और सीटीबीटी कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी 1996 में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपकी इसी टॉपिक से, परमाणु मुक्त क्षेत्र के संदर्भ में कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, ठीक। यहाँ पे एक संधियाँ हैं जो कि परमाणु मुक्त क्षेत्रों के संदर्भ में की गई थी कि किसी भी क्षेत्र को परमाणु जो शस्त्र है उससे पूर्णतः मुक्त करना था। तो यहाँ पे ये संधियाँ किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी, साइन की गई थी, उसके आधार पे आपको देखना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। तो फर्स्ट है आपका यहाँ पे टेलटेल्को संधि, ठीक, ट्रीटी ऑफ टेलटेल्को जो कि 1967 में हुई थी। देन रारोटोंगा संधि, ट्रीटी ऑफ रारोटोंगा 1985 में। बैंकॉक संधि, ट्रीटी ऑफ बैंकॉक 1996 में। एंड पालिनडाम्बा संधि ये कब हुई थी 1996 में। अब यहाँ पे हमें बताना है कौन से यहाँ पे मिसमैच है, कौन सी जोड़ी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो वो होगा आपका ऑप्शन सी, ठीक। बैंकॉक ट्रीटी ये आपकी 1996 में नहीं, ये संपन्न हुई थी 1995 में, ठीक। तो ये किस वर्ष हुई थी 1995 में, तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। बाकी आपके ऑप्शन ए बी एंड डी राइट है। तो आइए देखते हैं इनकी व्याख्या कि इन संधियों के माध्यम से किन क्षेत्रों को परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से क्षेत्र इसके माध्यम से परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित किए। तो जैसा कि हमने बताया हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी बैंकॉक जो कि 1996 में 1995 में हस्ताक्षरित हुई थी। तो अब देखिए दुनिया के विभिन्न हिस्सों को परमाणु हथियार मुक्त न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन घोषित करने के लिए निम्नलिखित संधियाँ की गई थी, ठीक। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों को परमाणु हथियारों से मुक्त करने के संदर्भ में ये संधियाँ की गई थी। इन संधियों के माध्यम से कौन कौन से क्षेत्र मुक्त हुए आइए देखते हैं। फर्स्ट है आपका टेलटेल्को संधि, टेलोलोल्को संधि जो कि 1967 में साइन हुई थी और इस संधि के माध्यम से, ठीक, ये जो आपकी संधि थी लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई क्षेत्र को मुक्त घोषित किया गया, ठीक। लैटिन अमेरिका कौन सा क्षेत्र, तो लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई जो क्षेत्र है जो नॉर्थ अटलांटिक महासागर में स्थित देश हैं उन्हें इस संधि के माध्यम से परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया, कब 1967 में। उसके बाद रारोटोंगा संधि साइंड हुई थी 1985 में और दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र को इसके माध्यम से परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। कौन सा एरिया, साउथ पैसिफिक एरिया जो था दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र को। बैंकॉक संधि 15 दिसंबर 1995 को हस्ताक्षरित हुई, ठीक। और बैंकॉक ट्रीटी हुई थी 15 दिसंबर 1995 को साइन की गई थी और ये लागू की गई थी 1997 में, ठीक, लागू हुई 1997 में। और इसके माध्यम से जैसा कि नाम ही है बैंकॉक ट्रीटी, तो इसके माध्यम से दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र, ठीक, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र जो थे इस क्षेत्र के जो राष्ट्र थे उन्हें परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। वहीं पे सबसे लास्ट है आपका पालिडिम्बा संधि जो कि 1996 में साइन की गई थी और इसके माध्यम से आपकी
परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र किया गया। अफ्रीकी जो नेशंस थे, क्षेत्र थे, उसे परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। तो याद रखिएगा ये संधियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कौन से क्षेत्र, तो फर्स्ट है आपका टेलको संधि, ठीक, टाला-टेलोलैको संधि जो कि 1967 में हस्ताक्षरित की गई थी। और लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई नेशंस को परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। रारोटोंगा संधि 1985 में हस्ताक्षरित। दक्षिणी प्रशांत क्षेत्र बैंकॉक ट्रीटी 1995 में साइन की गई थी, लागू हुई 1997 में। और दक्षिण पूर्व एशियाई नेशंस को इससे परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया। और सबसे लास्ट है आपका पालीटम्बा संधि 1996 में अफ्रीकी परमाणु हथियार क्षेत्र को मुक्त घोषित किया गया। अफ्रीकी क्षेत्र को परमाणु हथियारों से मुक्त। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपका, परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं, ठीक। परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन के संदर्भ में यहाँ पे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो पहला स्टेटमेंट है आपका, सम्मेलन की अवधारणा राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा 2009 में प्रस्तुत की गई थी, ठीक। जो परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन था, इसका जो अवधारणा थी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा वर्ष 2009 में इंट्रोड्यूस की गई थी। पहला शिखर सम्मेलन 2010 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था। एंड थर्ड आपका स्टेटमेंट है, तीसरा सम्मेलन मार्च 2014 में हेग नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। अब आपके विकल्प हैं यहाँ पे, केवल 1 2 सही है, केवल 2 3 सही है, केवल 1 3 सही है, या सारे ही विकल्प कथन आपके ये 1 2 एंड 3 सब सही है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल आर राइट्स, ठीक। सारे स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पे सही हैं। सम्मेलन की अवधारणा राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा 2009 में इंट्रोड्यूस की गई थी, बिल्कुल सही है। पहला शिखर सम्मेलन 2010 में वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था, ये भी सही है। और तीसरा सम्मेलन 2014 में हेग नीदरलैंड में आयोजित किया गया, ये भी सही है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। तो फर्स्ट है, जैसे कि आपका आंसर तीनों सही है। तो पहला स्टेटमेंट था, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अप्रैल 2009 में कहाँ पे, प्राग में दिए गए अपने प्रसिद्ध भाषण में परमाणु आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए वैश्विक परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन की अवधारणा रखी थी, ठीक। किसने, बराक ओबामा ने अप्रैल 2009 में प्राग में, ठीक। और इसका उद्देश्य था आतंकवाद से निपटने के लिए, परमाणु आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए इस शिखर सम्मेलन की अवधारणा रखी थी। पहला परमाणु परीक्षण जो शिखर सम्मेलन था 2010 में वाशिंगटन डीसी अमेरिका में आयोजित किया गया था। देन दूसरा सम्मेलन जो हुआ वो कहाँ पे आयोजित किया गया, 2012 में सियोल दक्षिण कोरिया में। एंड तीसरा शिखर सम्मेलन 2014 में हेग नीदरलैंड में आयोजित किया गया। और चौथा और अंतिम सम्मेलन वर्ष 2009 में पुनः वाशिंगटन में आयोजित किया गया था इसका। तो याद रखिएगा 4 सम्मेलन हुए थे। फर्स्ट हुआ था इसका कहाँ पे, 2010 में वाशिंगटन डीसी में। दूसरा 2012 में सियोल दक्षिण कोरिया में। थर्ड मार्च 2014 में हेग नीदरलैंड में। और फोर्थ और अंतिम 2016 में वाशिंगटन डीसी में। और इसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने भी भाग लिया था, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया था। इस प्रकार हुए